साल था 1973। यह वह समय था जब भारत सामाजिक और आर्थिक बदलावों के दौर से गुजर रहा था। अरुणा शानबाग मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एक जवान और मेहनती नर्स थी। वह अपने काम के प्रति समर्पित थी और अपने मरीजों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वो एक अच्छे भविष्य के सपने देखती थी। उनके मन में कई योजनाएं थीं और वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। समय की सुइयां धीरे धीरे एक भयानक घटना की ओर बढ़ रही थीं। 27 नवंबर की रात अरुणा एक भयानक हमले का शिकार हो गई, जिसने उन्हें अगले 42 सालों तक बेहोशी की हालत में धकेल दिया। यह रात उनके जीवन की सबसे काली रात बन गई। अरुणा पर हॉस्पिटल के बेसमेंट में सोहनलाल भारथा वाल्मीकि नाम के एक वार्ड बॉय ने हमला किया था। यह हमला न केवल शारीरिक था बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी विनाशकारी था। उसने अरुणा का गला घोंटने के लिए कुत्ते की जंजीर का इस्तेमाल किया, जिससे उनके दिमाग में ऑक्सीजन जाना बंद हो गया। यह हमला इतना क्रूर था कि अरुणा का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। इस हमले से अरुणा के दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचा। उनके मस्तिष्क को स्थायी क्षति हुई, जिससे वह कोमा में चली गईं। अगली सुबह उन्हें बेहोशी की हालत में पाया गया। उनकी सांसें टूटने के कगार पर थीं। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नुकसान बहुत गहरा था। इस खौफनाक वारदात ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। अखबारों में इस घटना की खबरें छपीं और लोगों में आक्रोश फैल गया। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर, खासकर मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अस्पतालों में काम करने वाली महिलाओं के लिए यह एक चेतावनी बन गई। अरुणा की कहानी एक ऐसी समाज में महिलाओं की लाचारी की जीती जागती मिसाल बन गई जो लैंगिक असमानता से जूझ रहा था। उनकी पीड़ा ने समाज को झकझोर कर रख दिया और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। अरुणा के लिए न्याय की मांग करते हुए कई लोग सड़कों पर उतरे। उनकी कहानी ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अस्पताल के स्टाफ ने भी अरुणा के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। अरुणा की कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। यह एक लंबी लड़ाई थी, लेकिन अरुणा की आत्मा ने हमें कभी हार न मानने की प्रेरणा दी। आज भी अरुणा की यादें हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें एक सुरक्षित और समान समाज के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अरुणा शानबाग पर हुए हमले ने उन्हें स्थायी रूप से बेहोशी की हालत में डाल दिया। वो हिलडुल नहीं सकती थीं, बोल नहीं सकती थीं या अपने आसपास के लोगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती थीं। 42 सालों तक अरुणा एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रहीं। उनकी जिंदगी एक तरह से रुक सी गई थी। डॉक्टरों को उनके ठीक होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उनकी हालत को लाइलाज बताया। अरुणा का परिवार इस त्रासदी से टूट गया था और आखिरकार उनसे मिलना भी छोड़ दिया। हालांकि केईएम हॉस्पिटल का स्टाफ उनका नया परिवार बन गया। उन्होंने अरुणा की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। साल दर साल नर्सों ने उन्हें नहलाया, उन्हें ट्यूब के जरिए खाना खिलाया और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। उन्होंने उनके जन्मदिन और त्योहार उनके साथ मनाए। उनकी जिंदगी में कुछ तो खुशियां लाने की कोशिश की। अरुणा की कहानी इंसानी हमदर्दी और स्वास्थ्य कर्मियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण बन गई। केईएम हॉस्पिटल के स्टाफ ने अरुणा शानबाग की जिंदगी में एक असाधारण भूमिका निभाई। वे सिर्फ देखभाल करने वाले नहीं थे, वे उनके परिवार बन गए, उनके रक्षक बन गए और उनकी आवाज बन गए। 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक उन्होंने 24 घंटे उनकी देखभाल की, उनकी गरिमा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा। इन नर्सों और डॉक्टरों ने मानवता और निस्वार्थता की मिसाल कायम की। उन्होंने अपने कर्तव्य से कहीं बढ़कर अरुणा को प्यार और अपनापन दिया। वे उनसे बातें करते थे, उनके लिए गाते थे और उनकी इंद्रियों को जगाने की कोशिश करते थे,
भले ही वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी। अरुणा की देखभाल के प्रति उनका समर्पण अटूट था, भले ही इससे उन्हें भावनात्मक रूप से कितनी भी परेशानी क्यों न हो। उन्होंने उनके दर्द और पीड़ा को अपनी आंखों से देखा, फिर भी उन्होंने सहानुभूति और सम्मान के साथ उनकी देखभाल करना जारी रखा। केईएम हॉस्पिटल का स्टाफ अकल्पनीय त्रासदी के बीच उम्मीद और करुणा का प्रतीक बन गया। उनके समर्पण और सेवा ने अरुणा की जिंदगी को एक नई दिशा दी। अरुणा के साथ बिताए गए समय में उन्होंने न केवल उनकी शारीरिक देखभाल की, बल्कि उनकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखा। वे उनके लिए एक सहारा बन गए, एक ऐसा सहारा जो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वे उनके साथ हर पल जुड़े रहे, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने अरुणा के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल बनाया, जहां वह सम्मान और गरिमा के साथ रह सकें। उनके समर्पण और सेवा ने न केवल अरुणा की जिंदगी को प्रभावित किया, बल्कि उन सभी लोगों को भी प्रेरित किया जो उनके साथ काम करते थे। उन्होंने दिखाया कि सच्ची सेवा और समर्पण का क्या मतलब होता है। केएम हॉस्पिटल के स्टाफ ने अरुणा की देखभाल में जो प्यार और समर्पण दिखाया, वह वास्तव में अद्वितीय था। उन्होंने अपने कर्तव्य को एक मिशन के रूप में लिया और उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया। उनके इस समर्पण और सेवा ने अरुणा की जिंदगी को एक नई दिशा दी और उन्हें एक नई उम्मीद दी। केईएम हॉस्पिटल का स्टाफ वास्तव में उम्मीद और करुणा का प्रतीक बन गया और उनकी यह कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। 1998 में प्रसिद्ध पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता पिंकी वीरानी ने अरुणा शानबाग के मामले को फिर से राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। अरुणा, जो एक नर्स थीं, 1973 में एक भयानक हमले के बाद से कोमा में थीं। इस घटना ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि भारतीय चिकित्सा और कानूनी प्रणाली के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया। मैं अरुणा की हालत देखकर बहुत दुखी हुई और मुझे सम्मान के साथ मरने के उनके अधिकार के लिए लड़ना ही था। यह केवल अरुणा के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए था जो इसी तरह की स्थिति में थे और जिनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। वह इच्छा मृत्यु की प्रबल समर्थक बन गई। उन्होंने इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए कई मंचों पर भाषण दिए और लेख लिखे। उन्होंने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति को लगातार बेहोशी की हालत में जिंदा रखना अमानवीय है और यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उनका तर्क था कि अरुणा को लगातार बेहोशी की हालत में जिंदा रखना अमानवीय है। यह न केवल अरुणा के लिए, बल्कि उनके देखभाल करने वालों और परिवार के लिए भी एक भारी बोझ था। मैंने अरुणा के लिए पैसिव यूथनेसिया की अनुमति मांगते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। यह याचिका न केवल कानूनी लड़ाई थी, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक लड़ाई भी थी। उनका तर्क था कि अरुणा का जीवन रक्षक यंत्र चालू रखना सम्मान से जीने के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यह याचिका एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने भारतीय न्यायपालिका को इस संवेदनशील मुद्दे पर विचार करने के लिए मजबूर किया। वीरानी की याचिका ने इच्छा मृत्यु पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी, जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों और भावनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोग इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते थे, जबकि अन्य इसे करुणा और दया का कार्य मानते थे। एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा जो लंबे समय से भारत में एक वर्जित विषय बना हुआ था। इस बहस ने समाज के विभिन्न वर्गों को इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। उनके अथक प्रयासों ने अरुणा जैसे रोगियों की दुर्दशा को लोगों के ध्यान में लाया। यह केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता अभियान भी था। देमथाम क्या अनसैकंधी थी, जिसने लोगों को इस मुद्दे पर सोचने और चर्चा करने के लिए प्रेरित किया। वीरानी की वकालत ने सामाजिक मानदंडों और कानूनी मिसालों को चुनौती दी, जिससे भारत को जीवन के अंत की देखभाल की नैतिक और कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ा। यह मामला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण साबित हुआ। इस मामले ने न केवल कानूनी प्रणाली को चुनौती दी, बल्कि चिकित्सा समुदाय को भी इस मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। पिंकी वीरानी की इस क्रूसेड ने भारत में इच्छा मृत्यु पर एक महत्वपूर्ण संवाद की शुरुआत की, जो आज भी जारी है।